जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 21 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास के पिछले अध्याय 20 की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, आज का महात्म्य सुनने से पहले सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम गया, नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फटकी गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू मां, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि हिस्सी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहाँ करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, जैसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दी। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए बाल योगी श्री नीलकंठ वर्णी की कल से आगे की कथा। भूतपुरी के मार्ग में एक विकट वन आया। दिन में भी सूर्य की किरणें वहां पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। घनघोर जंगल में अब नीलकंठ पैदल और अकेले चले जा रहे थे। 4 दिन बीत गए लेकिन ना तो कुछ खाने को मिला, ना ही पीने के लिए पानी की एक बूंद। चलते चलते नीलकंठ भूख प्यास की कमजोरी से मूर्छित हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने कुछ ही दूरी पर एक कुआं देखा। नीलकंठ कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि पानी गहरा था परंतु निर्मल था। उन्होंने बेल की रस्सी बनाई और कट्ठारी द्वारा पानी बाहर खींचकर कुएं के जल से पहले स्नान किया। फिर पात्र में शालिग्राम रखकर कट्ठारी के जल से स्नान कराने लगे। जैसे ही उन्होंने शालिग्राम पर पानी चढ़ाया, सारा जल शालिग्राम जी पी गए। नीलकंठ ऐसा चमत्कार देखकर सोचा, शालिग्राम को जब इतनी प्यास लगी है तो भूख भी लगी होगी, परंतु अन्न कहां से लाया जाए।
स्वयं परमात्मा होने पर भी भक्तों को भक्ति का पाठ सिखाने के लिए नीलकंठ शालिग्राम जी की भक्ति के कारण व्याकुल हो गए। ठीक उसी समय साधु और साध्वी के रूप में एक पुरुष और एक स्त्री नंदी पर बैठकर वहां आए। इस घनघोर जंगल में मनुष्य का आना तो बड़ा कठिन है, परंतु ये कौन है? नीलकंठ ने उनसे उनका परिचय पूछा। तब स्त्री ने अपना परिचय देते हुए कहा, ये स्वयं महादेव शिव जी हैं और मैं सती दुर्गा हूं। आप इतने दिनों से भूखे हैं, इसलिए हम आपके लिए सत्तू लेकर आए हैं। फिर नीलकंठ ने नमक और सत्तू लेकर शालिग्राम जी को नववर्ध चढ़ाया। उचित समय पर शिव पार्वती जी की सेवा पाकर नीलकंठ अति प्रसन्न हुए। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों आकाश मार्ग से अदृश्य हो गए। फिर यहां से चल नीलकंठ भूतपुरी पहुंचे और वहां दर्शन करके कुछ दिनों के बाद तोताद्रिश जा पहुंचे। तोताद्री में श्री रामानुजाचार्य की व्यासपीठ है, उनका प्रसादी भूत आज भी विद्यमान है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति शेषफल के नीचे दर्शन दे रही है। यहां के लिए करसादी भूतपुरी पहुंचे के लिए प्रसादी भूत में श्रीमद रामानुजाचार्य की व्यासपीठ पर मुख्य आचार्य सन्यासी जीयर स्वामी त्रिदंडी उपस्थित थे। नीलकंठ ने उनसे श्री विष्णु के आयुधों की प्रति यानी छाप ली। फिर नीलकंठ कुछ समय तक उनके आश्रम में रहकर श्री रामानुज संप्रदाय के ग्रंथों की कथा सुनते रहे। रामानुजाचार्य के तत्वज्ञान के कुछ सिद्धांत नीलकंठ को बड़े रुचिकर लगे। अन्य संप्रदायों की तुलना में उन्हें श्री रामानुजाचार्य का मत और संप्रदाय बहुत सरल तथा सुंदर प्रतीत हुआ। परंतु नीलकंठ ने देखा कि यहाँ के त्यागियों में धन और व्यसन का त्याग था, परंतु स्त्री का त्याग नहीं था। तब एक बार कंठ ने स्वामी से इसी विषय पर धीरे से पूछ लिया, महात्मन त्यागी जानकर मैं आपसे पूछता हूं कि शास्त्रों में त्यागी को स्त्री द्रव्य का त्याग रखने का आदेश दिया गया है, क्योंकि स्त्री, द्रव्य और रस ये तीन चीजें त्यागी के लिए बंधन रूप हैं। इनसे ब्रह्मादि को भी बंधन हुआ है, इसलिए त्यागी को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, इस विषय पर आप ही प्रकाश डालिए। परंतु स्वामी तो स्त्री त्याग की बात ही अकल्प लगी। एक छोटे से बालक से ऐसी बात सुनकर वो क्रोधित हो गए और बोले, कोई है? हाँ, इस बालक को निकालो यहां से, त्यागी के धर्म की बात मुझे बताता है। बालक होकर ब्रह्मांड को ललकार रहा है। अरे, इस नादान को यहां से निकालो, मैं तभी अन्न जल ग्रहण करूंगा, मुझे ऐसा शिष्य नहीं चाहिए। अब तो नीलकंठ ने कहा, गुरुदेव, क्रोध करना गुरु या शिष्य का धर्म नहीं है। जिस तरह ये सी अग्नि महल को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह क्रोध भी तो मोक्ष को जला देता है। अब तो स्वामी ये सुनकर और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने स्वयं ही नीलकंठ को पकड़कर मठ में से निकाल दिया। मठ के सामने एक जगह बनी हुई थी, नीलकंठ ने रात को वहीं पर विश्राम किया। फिर नीलकंठ यहां से दक्षिण में कन्याकुमारी आ पहुंचे। इस स्थान को कुमारी का क्षेत्र भी कहा जाता है। यहां समुद्र और हिंद महासागर का संगम होता है। समुद्र संगम में स्नान करके फिर नीलकंठ उत्तर की ओर वापस मुड़े। यहां लंबे नारायण और पुनः छोटे नारायण के दर्शन की ओर आगे बढ़ गए। मार्ग में कृतमाला नदी पार करके नीलकंठ पद्मनाभ यानी त्रिवेंद्रम आए। यहां शीर्ष शैया पर सो रहे भगवान पद्मनाथ की नाभि में से निकले कमल पर श्री ब्रह्मा जी विराजमान है। इस विशाल मूर्ति के दर्शन करके नीलकंठ वनी आगे बढ़े। उत्तर की ओर चलकर नीलकंठ जनार्दन तीर्थ आए। यहां पास में ही समुद्र है और मीठे पानी के झरने। यहां भगवान जनार्दन का विशाल मंदिर है। दर्शन करके नीलकंठ आदिकेशव पहुंचे। यहां ताम्रवर्णी नदी के तट पर स्थित मंदिर में उन्होंने भगवान आदिकेशव का दर्शन किया। कई दिनों तक चलते चलते नीलकंठ फिर श्रीरंगपट्टनम आए। यहां श्रीरंग भगवान का दर्शन करके वे यादवगिरी यानी मेलुकोटे में गए। यहां पर संपत्तानम पट्टनम क्रिया तपरंद परते के लिए करने के लिए कुमार का मंदिर है, जिसका पुनः उद्धार भी श्री रामानुजाचार्य ने कराया था। मंदिर में भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करके फिर नीलकंठ उत्तर दिशा में आगे बढ़े। कल्याणी गंगा में स्नान करके वे सुंदर आए। यहां पर्वत पर स्वामी कार्तिकेय के मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। इस स्थान को लोग पर्वतगिरी के नाम भी जानते हैं। यहां से नीलकंठ ने किष्किंधा प्रांत में प्रवेश किया। तुंगभद्रा नदी में स्नान करके वे माल्यावान पर्वत पर स्थित स्फटिक शिला पर पधारे। गुफा में स्थित मंदिर में नीलकंठ ने राम लक्ष्मण जानकी जी की मूर्तियों का दर्शन किया। फिर यहां से वे यशमोक पर्वत पर पहुंचे। इस स्थान को दक्षिण का चक्र तीर्थ भी कहते हैं और यहां पर तुंगभद्रा नदी धनुष आकर में बहती है, इसलिए लोग चक्र तीर्थ कहते हैं। नदी बहुत गहरी है। नदी में स्नान करके पर्वत पर स्थित श्री राम मंदिर में नीलकंठ ने दर्शन किया। फिर किष्किंधा नगरी को पावन करके नीलकंठ शबरीवन से निकलकर तुंगभद्रा नदी पार करके पंपासर आए। यहाँ के आसपास के टीले पर श्री रंगजी और श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। यहाँ नीलकंठ ने दर्शन किया। पंपा सरोवर से आगे महाराष्ट्र में घूमते हुए नीलकंठ पंढरपुर आए। यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर उन्होंने 2 माह तक निवास किया।
फिर पंढरपुर में विठोबा जी के दर्शन करके नीलकंठ पूर्णा शहर में आ पहुंचे। उस समय वहां बापू गोखले नामक दीवान शहर का कार्यभार संभालता था। वह एक मुमुक्ष हृदय व्यक्ति था। उसने नीलकंठ की बहुत सेवा की और उनका आश्रय ग्रहण किया। फिर आचार मास यहीं पर बिताकर श्रावण माह लगते ही नीलकंठ विंध्याचल की ओर चल दिए। चलते तापी के तट पर तापी और मोना नदी के संगम पर स्नान करके सामने के तट पर स्थित बुरहानपुर पधारे। यहां से मालेगांव में एक शिवालय में 5 दिन तक रुककर मौसम गंगा में स्नान किया। फिर दंडकारण्य से गुजरते हुए नासिक पधारे। गोदावरी नदी में स्नान करके त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन किया और वे वहां से गुजरात की ओर चल दिए। लगातार 5 दिनों तक पदयात्रा के पश्चात नीलकंठ रात में सूर्यपुर सूरत में पहुंचे। यहां वे निर्वाण अखाड़े में घोड़िया मंदिर में ठहरे, लेकिन सूरत में तो किसी ने उनको भोजन के लिए पूछा तक नहीं। वे 3 दिनों तक उपवासी रहे। चौथे दिन एक मालिन ने उन्हें कुछ फल दिए। उसे स्वीकार कर नीलकंठ ने आहार किया। फिर यहां से तापी के तट पर स्थित अश्विनी कुमार तीर्थ में पधारे। तापी नदी दोनों किनारों पर भरपूर बह रही थी। लोगों के बहुत समझाने के बाद भी नीलकंठ उस नदी में कूद पड़े और सामने किनारे पर आ पहुंचे। फिर वे वहां से चलकर नर्मदा नदी के तट पर भरूच शहर में पहुंच गए, जहां उन्होंने रात्रि निवास किया। फिर पिंपली गांव होते हुए कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन करके नर्मदा स्नान के बाद शुक्ल तीर्थ में बाबा प्यारे के घाट पर आ पहुंचे। शुक्ल तीर्थ से नीलकंठ अंबाली और अनुसुईया तीर्थ पधारे। यह अनुसुईया देवी का मंदिर है। अंबाली की राजबाई ने नीलकंठ वर्णी को दूध दिया और प्रार्थना की कि इसी स्थान पर ठहरिए और इसी तरह प्रतिदिन हमारे घर को अपना सत्संग लाभ दीजिए। राजबाई का भक्ति भाव देखकर फिर नीलकंठ 7 दिनों तक अनुसुईया में रहे। वे प्रतिदिन नर्मदा जी में स्नान करके अंबाली राजबाई के घर दूध पीने आते थे। इसके बाद वे वहां से शुक्रेश्वर और फिर व्यास तीर्थ पधारे। इस तरह नर्मदा जी के तट पर तपोभूमि को पवित्र करके नीलकंठ आगे चल दिए। चाणू तथा कर्णाली के प्राचीन मंदिरों में दर्शन करके नीलकंठ दभोई पधारे। यहां वाघनाथ महादेव के मंदिर में उन्होंने रात्रि निवास किया। फिर वसई होकर वट पत्तन जो बटोदर बड़ौदा में है वहां आ पहुंचे। बड़ौदा शहर के बीच में मांडवी के दरवाजे के नीचे नीलकंठ ने आसन ग्रहण किया। संध्या का समय था। धुंधले उजाले में नीलकंठ की प्रतिभा से आकर्षित होकर वहां लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग जिज्ञासा पूर्वक पूछताछ करने लगे। इतने में अमिचंद्र नामक एक व्यापारी अपनी दुकान से निकलकर नीलकंठ के पास आ पहुंचा। उसके पास पूर्वक ऊंच को माकर की समझमान है। इनके पास बाकर हाथ में लालटेन थी। उसने सोचा कि निश्चित ही ये कोई महापुरुष है, तो उसने नीलकंठ को हाथ जोड़कर भोजन के लिए पूछा। तब नीलकंठ ने कहा कि जो कुछ भी तैयार हो वो लाइए। तब वह दौड़ता हुआ अपने गैप पत्नी से पूछा तो खिचड़ी तैयार थी। उसने अपनी पत्नी से बताया कि आज तो शहर में एक महान योगी पधारे हैं, उन्हें भोजन कराना है। अमिचंद की पत्नी ने भी नीलकंठ के दर्शन किए थे। उनके दर्शन मात्र से उसे शांति की अनुभूति हुई। उसने तुरंत थाली परोस दी। अमिचंद नीलकंठ के लिए घी और खिचड़ी साथ लेकर उनके पास आ पहुंचा। 2 कौर भोजन करके नीलकंठ ने सब कुछ वापस लौटा दिया। अमिचंद प्रसाद लेकर घर आया। उसकी पत्नी ने महिमा पूर्वक प्रसाद ही था कि उसके अंतर्मन की प्रबल वासना मिट गई और उसे दिव्य शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने पति से यह बात बताई और फिर दूसरे दिन वर्णी को पकवान बनाकर भोजन कराने के लिए निमंत्रण देने को कहा। अगली सुबह जब अमिचंद्र नीलकंठ के पास आया तो नीलकंठ वहां से विदा लेने की तैयारी कर रहे थे। अमिचंद्र ने अपने घर पधारने के लिए उनसे बहुत आग्रह किया, परंतु नीलकंठ ने कहा कि तुम्हारी सेवा में मैं लूंगा। अमिचंद्र ने प्रणाम करते हुए कहा, परंतु मेरी देह का क्या भरोसा। नीलकंठ ने कहा, तुम्हारी देह को तब तक मैं संभालूंगा। और फिर हंसते हुए कहा कि तुम्हारे घर में श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भूमि में गाड़ कर रखी गई है, उस मूर्ति को मैं अपने साधुओं को भेजकर मंगवा लूंगा। नीलकंठ ने फिर भविष्यवाणी के अनुसार ये मूर्तियां वरताल में मंदिर बना, तब संतों को भेजकर मंगाई थी और वरताल के मध्य खंड में उनकी स्थापना की थी। अमिचंद ये सुनकर हैरान रह गया। अपने घर में श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति तो उसके पिता ने भूगर्भ में रखवा दी थी, ये बात और कोई नहीं जानता था। सच्चाई पता लगते ही वह नीलकंठ के चरणों में झुक गया और फिर नीलकंठ आशीर्वाद देकर वहां से आगे चल दी। मार्ग में महीन नदी में स्नान करके वे नावली गांव में पहुंचे। यहां भोजन लेकर उन्होंने लालदास का कल्याण किया कि तुम्हारे घर सुपुत्र का जन्म होगा, ऐसे आशीर्वाद देकर नीलकंठ गांव होकर डाकोर पधारे। यहां श्री रणछोड़ राय के दर्शन करके वरताला पहुंचे। यहां जोबन पगी ने नीलकंठ को महान योगी समझकर उनके भोजन का प्रबंध किया। नीलकंठ ने ठाकुर जी को अर्पण करके भोजन अंगीकार किया। जोबन पगी के आग्रह करने पर फिर नीलकंठ ने दोबारा वरताल आने का वचन दिया। वरताल से चलकर किया आए। गांव के बाहर तालाब के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने निवास किया। नीलकंठ ये गांव बहुत सुंदर लगा।
गांव में पाटीदारों के मंडल आज इकट्ठे हुए थे। वर्णी ने सोचा कि गांव में जरूर कोई उत्सव होगा। इतने में ही गांव की कुछ स्त्रियां तालाब में स्नान करने आई। नीलकंठ वहां से उठकर राम जी मंदिर में चले गए। फिर मंदिर के पुजारी नरसिंह दास ने नीलकंठ का स्वागत किया। आज गांव के प्रमुख कानदास पटेल ने ब्राह्मण भोज रखा था। गांव के लोगों ने नीलकंठ का दर्शन किया तो सभी अत्यंत प्रभावी गांव के पाटीदार बैरी भाई ने कानदास को नीलकंठ के आगमन की खबर दी। कानदास ने पुत्र काशीदास को नीलकंठ को आमंत्रित करने के लिए भेज दिया। नीलकंठ वर्णी बाएं पैर पर दायां पैर रखकर ध्यान मग्न बैठे थे कि नीलकंठ को देखते ही काशीदास आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि नीलकंठ के चारों ओर प्रकाश सा फैला हुआ था। कुछ देर के बाद नीलकंठ ने जब आंखें खोली तो सामने काशीदास को देखा। काशीदास नीलकंठ के चरण स्पर्श करके प्रार्थना कि हे प्रभु, हे बाल ब्रह्मचारी, आप मेरे घर पर चलकर भोजन करने पधारिए। काशीदास का भावपूर्ण आग्रह देखकर नीलकंठ कानदास पटेल के घर पधारे। वे वहां आंगन में बैठ गए। नीलकंठ के दर्शन से काशीदास की वृद्ध माता नानी बाई बड़ी प्रसन्न हुई। अचानक नीलकंठ ने कहा, मां लड्डू दीजिए। नानी बाई भाव विभोर होकर रसोई में लड्डू लेने गई, किंतु घमंडों ने कहा कि अभी तो नैवेद्य नहीं चढ़ाया है। नानी बाई वापस आई तब नीलकंठ ने कहा, मां दूध और भात दो। लेकिन घर में तो बिल्कुल ही दूध नहीं था। अब दोपहर का समय था तो कानदास ने सोचा कि अभी दोपहर के समय में दूध कहां से लाऊं। सायंकाल हो तो भैंस भी दूध दे सकती है, परंतु इस समय तो भैंस भी दूध नहीं देगी। अब तो वे बड़े ही भारी धर्म संकट में पड़ गए। लेकिन नानी बाई को नीलकंठ के शब्दों पर विश्वास था। वो हाथ में पात्र लेकर भैंस के पास गई तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। भैंस के दूध अपने आप ही आ रहा था और कुछ ही पलों में दूध से पात्र लबालब भर गया। फिर नीलकंठ वाणी को दूध, भात और शक्कर का भोजन परोसा गया। नीलकंठ तृप्त हो गए। नानी बाई ने कहा, महाराज अब हमारे ही घर आइए। नीलकंठ ने कहा, मां मैं यहां फिर आऊंगा, एक नहीं अनेक बार आऊंगा। आपके यहां ही घर बनाकर रहूंगा। मुझे अभी तो बहुत सारे कार्य संपन्न करने बाकी हैं, इसलिए अब मुझे जाने की दीजिए। आपके पुत्र और आपका परिवार बड़ा भाग्यशाली है। हमारा आशीर्वाद है कि सारा परिवार भक्त बनकर मेरी भक्ति करेगा। फिर नीलकंठ ने राम जी मंदिर में पधारकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की संध्या आरती का लाभ लिया और पुजारी की ओर देखकर कहा कि ये मूर्तियां भविष्य में निर्माण होने वाले भव्य मंदिर में विराजमान होंगी। गांव के लोग नीलकंठ के दिव्य प्रभाव से आकर्षित होकर बोले, ब्रह्मचारी जी आप यहीं पर निवास कीजिए। तभी पुजारी ने, अरे ये लड़का यहां रहकर क्या करेगा, यहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहते हैं, मैं इतनी छोटी जगह में निवास नहीं कर सकता, मेरे लिए तो यहां विशाल धाम बनेगा। ऐसा कहकर दूसरे दिन नीलकंठ वहां से चले गए। बोचासन से चलकर छोटे बड़े तीर्थों और गांवों में अनेक मुमुक्षों का कल्याण करते हुए नीलकंठ बुदेश पहुंचे। यहां से वे गोराल गांव के पास तालाब के किनारे पधारे। यहां आकर एक घने पीपल के नीचे नीलकंठ ने आसन ग्रहण किया। सामने ही एक बौड़ी थी। वहां कोली जाति का बीजल नामक एक किसान बैलों की सहायता से रहट चला रहा था। कुएं में पानी बहुत ही नीचे और बहुत कम था। बैल के कंधे पर रहट खींचते हुए छाले पड़ गए थे। नीलकंठ दया भाव के साथ बौड़ी में जा पहुंचे। उन्होंने पूछा, पीने के लिए पानी मिलेगा भैया? बीजल ने कहा, महाराज अभी रहट के पानी निकाला जाएगा, तब पी लेना। नीलकंठ ने कहा, तुम्हारे रहट में काष्ठ के पात्र की जगह पशुओं के चमड़े से बनी हुई थैली लगाई गई है, इसलिए ऐसे पानी को मैं चर्मवारी यानी चमड़े के कारण अपवित्र हुआ पानी समझता हूं, इसीलिए मुझे यह पानी नहीं पीना है। बीजल ने सोचा कि यह महात्मा किसी अन्य जमात से आया हुआ लगता है, तो उसने कहा, महात्मा जी पीना हो तो पी लीजिए। कुएं में तो 18 हाथ गहरा पानी है। नदी, तालाब, कुएं, सभी जगह पानी की तो कमी हो रखी है। बीजल को नीलकंठ के दर्शन होने से उनके प्रति उसके मन में भक्ति भाव जागृत हुआ था, इसलिए उसने कहा, महाराज मेरे पास रस्सी नहीं है, नहीं तो आपको पानी खींच कर दे देता। नीलकंठ ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रस्सी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वे कुएं के पास आए। उन्होंने अपना कमंडल कुएं पर रखा ही था कि कुछ ही पलों में हाथ गहरा पानी ऊपर आने लगा। देखते ही देखते कुआं पानी से छलछला उठा। वर्णी ने कमंडल उभर लिया। अब तो ये सब देखकर बीजल आश्चर्यचकित होकर नीलकंठ के चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा कि यह पानी सदा इतना ही रहे। उसने सोचा कि ये महापुरुष अगर इस गांव में रुके तो गांव का तो भाग्य ही बदल जाएगा। इसलिए बीजल गांव में जाकर सभी को कहने लगा कि मेरी वाणी में एक महात्मा रहे हैं और कुएं का पानी उनके कारण ऊपर आ गया है, हम सब मिलकर उन्हें यहां रोक लें। लेकिन नीलकंठ को तो जल्दी थी। बीजल की बातें सुनकर सभी लोग हैरान होकर बौड़ी पर आए, लेकिन तब तक तो नीलकंठ बहुत दूर निकल चुके थे। सभी निराश हो गए। इतने में गडरिया जाति का एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया।
सभी ने उससे नीलकंठ के बारे में पूछा तो उसने कह दिया, हाँ हाँ, एक तपस्वी जमीन से 2 हाथ हवा में चलते हुए बिजली की गति से जा रहे हैं और आप उन तक नहीं पहुंच पाओगे। सभी ने सोचा कि अवश्य ही कोई अलौकिक बाल योगी हमारे गांव में पधारे थे। अब नीलकंठ खंबात की खाड़ी के किनारे धन का तीर्थ में आए, यहां स्नान पर ऊपर एकत्रित विशाल भीड़ की तरफ उन्होंने कृपा दृष्टि की। उत्तर में रामसर तालाब के किनारे एक कुएं से उन्होंने पानी पी लिया और ठाकुर जी को चढ़ाकर पिया। फिर सिकोतर जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर नीलकंठ को एक भयानक आकृति वाला व्यक्ति मिला। उन्होंने उसका ऐसा वेश देखकर पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारी इस झोली में क्या रखा है? उसने बताया, मैं जाति से कोली हूं, लाखा मेरा नाम है और इस झोली में मैंने मछलियां पकड़ी हैं। यह सुनते ही वर्णी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हृदय की वेदना से वे बोल उठे, भाई कोहली जाति में तो भक्त हुए हैं, इतनी मछलियां तुमने क्यों मारी? ऐसे पाप कर्म से तुम छुटकारा कैसे पाओगे, बताओ भला। लाखा के हृदय को वर्णी के एक एक शब्द तीर की तरह भेद रहे थे। वर्णी ने कहा, भाई क्या भगवान तुम्हें पूछने वाला नहीं है कि तुमने इतनी मछलियां क्यों मारी? इतने जीवों की हत्या आखिर तुमने क्यों की? जीवित को मार डालने का तुम्हें क्या अधिकार है? अब तो लाखा का अंतःकरण ये सुनते ही मानो घायल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु इस दुख कारक अकाल में अनाज मिलता ही नहीं है, इसीलिए मुझे यह व्यवसाय करना पड़ रहा है। मैं भी समझता हूं कि यह पाप है, परंतु लाचारी के कारण मुझे हिंसा करनी पड़ती है। वर्णी ने कहा, क्या बनिया और ब्राह्मण को अन्न नहीं मिलता? क्या वे भूखों मर रहे हैं? तुम भी उनकी तरह भोजन में अनाज लेने का निर्णय करोगे तो भगवान तो अवश्य ही तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे और तुम्हारे घर में अकाल नहीं दिखाई देगा। इतना कहकर नीलकंठ ने नदी के तट पर लाखा की झोली को स्पर्श किया और उसी पल सभी मछलियां जीवित होकर नदी में कूद पड़ी। देखकर लाखा का हृदय तो हल्का हो गया। उसने सोचा ये तो साक्षात भगवान ही है और वह वर्णी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आज की रात आप बड़गांव में ही ठहर जाइए, संध्या काल हो चुका है और आगे का रास्ता भी तो वीरान है। इसके अलावा यहाँ पर मही और साबरमती का संगम होने के कारण बांस भर पानी रहता है, इसलिए वहां तो ठहरना असंभव है और सामने नदी के पार झाड़ियों में तो बाघ चीते का भय भी है। वर्णी सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, लाखा अगर रास्ता अधिक विकट हो, नदी में पानी भी गहरा हो, बाघ चीते का भय हो, तो वहां जाना मुझे और अधिक अच्छा लगता है। मेरे कदम जहां जहां पड़ते हैं भय वहां से भाग जाता है। इतना कहकर वर्णी ने लाखा को ज्ञान का उपदेश दिया। सूर्यास्त हो था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, नदियों की कल कल ध्वनि अब बदल रही थी। ज्वार आने के कारण संगम अधिक भयानक लग रहा था। फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, महाराज ये संगम पार करना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे तैराक भयभीत हो जाए, ऐसी भंवरिया चलती है, सुबह ज्वार उतरते ही चले जाना। कल तो मैं भी आपको धोलेरा तक किसी दूसरे मार्ग से छोड़ने आऊंगा। परंतु वर्णी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और कहा कि मैं किनारे पहुंचकर अपनी मृगछाला हिलाऊंगा, तब तुम जान लेना कि मैं पार उतर गया हूं। मानवता का मार्ग दिखलाने वाले और मछलियों को पुनर्जीवन देने वाले नीलकंठ के प्रति लाखा के मन में अपार स्नेह जाग उठा था। फिर लाखा को आशीर्वाद देकर तीव्र गति से नीलकंठ ने पानी पर पैर रखा। लाखा हैरान होकर देखता ही रह गया कि नीलकंठ तो पानी पर चलते जा रहे हैं। अंधेरे में भी प्रकाश की लकीरें से अंत तक दिखाई देती रही। फिर सामने पार से उसने मृगछाला हिलती हुई देखी। लाखा समझ गया कि वह दिव्य पुरुष उसे छोड़कर पार चले गए हैं। बड़े उदास मन से वो वापस गांव लौटा और सभी से नीलकंठ की महिमा कहने लगा। गांव में सभी को लगा कि अवश्य ही कोई महान विभूति इस गांव को पवित्र करके चले गए हैं। फिर नीलकंठ ने वागड़ाकर राणा बाबड़ोज कुम्हार रात्रि को विश्राम किया। उसने नीलकंठ को सोने के लिए दरी बिछा दी, लेकिन नीलकंठ अपने नियम के अनुसार मिट्टी के ढेर पर सो गए। एक के बाद एक गांव, शहर और तीर्थों को पार करते हुए गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित समुद्र तट की ओर नीलकंठ आगे बढ़ रहे थे। जहां जहां से वे गुजरते थे वहां लोग उनके दिव्य स्वरूप को देखकर लोग उन्हें पहचाने या ना पहचाने, परंतु नीलकंठ अपने स्वरूप की पहचान दे देते थे और कभी कभी तो भविष्य की बातें भी बताया करते थे। चलते चलते नीलकंठ वर्णी भाव नगर जिले के कुकड़ गांव में पधारे। यहां वे पता जीरा जीरा आगो को मात्र का जनता के राजपूतों के मोहल्ले से गुजरे। उस समय दरबार भगवान सिंह जी और उनके सेवक खोजा जीवा ठक्कर नुक्कड़ पर बैठे हुए थे। वर्णी राज थोड़ी देर वहां खड़े रहे। नीलकंठ को देखकर उन्हें लगा कि कोई भिक्षुक ब्रह्मचारी होगा। उन्होंने नहीं पूछा, महाराज कौन से गांव में रहते हो, क्या नाम है, क्या जाति है? नीलकंठ ने अपनी अलमस्ताई में उत्तर दिया, मेरा देश है अनिर्देश, जाति है ब्रह्म और मेरे नाम तो अनंत है, मैं भी अपने नाम नहीं गिन पाता। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। सेवक चतुर था, उसने सोच लिया कि अवश्य ही ये कोई महान योगी होगा, नहीं तो इस प्रकार की बातें तो बिल्कुल नहीं करता। उसने राजा से कहा,
राजन मानिए या ना, वो कोई महान योगी ही होंगे, हमने उनका आदर नहीं किया, हमने तो बड़ा ही अनर्थ कर दिया है। राजा मोमुक्ष था, उसने भी सेवक से कहा, जीवा तुम्हारी बात सत्य हो सकती है, हमने तो बड़ी भारी भूल कर दी, लेकिन अभी वो योगी दूर तक नहीं पहुंचे होंगे, चलो हम उन्हें वापस बुला लेते हैं। ऐसा कहकर वे तुरंत ही दोनों वहां से चले गए। नीलकंठ प्रभु उधर नदी तट पर आम के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर विराजमान थे। उनकी दृष्टि थी, पास में ही तुम्भी पात्र पड़ा था। ध्यान में मगन वर्णी को भगवान सिंह का स्पर्श हुआ कि वे तुरंत ही जाग उठे। भगवान सिंह तथा जीवा ठग कर हाथ जोड़कर उनके समीप बैठे हुए थे। भगवान सिंह ने कहा कि योगी जी, हमारे आंगन से आप बिना भोजन के विदा होंगे कि हमारे लिए शोभास्पद नहीं, आपकी वाणी हम अज्ञानी समझ नहीं पाए, इसलिए आप दरबार में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तब वर्णी ने कहा, आप सीधा सामग्री ले जाइए, मैं स्वयं पकाकर भोजन कर लूंगा। दरबार ने वैसा ही किया। वर्णी ने भोजन कर लिया और प्रसाद राजा तथा सेवक को भी दिया। दोनों के मन में अपार आनंद का अनुभव हुआ। फिर यहां आने का वचन देकर नीलकंठ आगे चल दिए। अब वे आए, गांव के चौक में कुछ वृद्ध गप्पे हाँक रहे थे। उन लोगों को नीलकंठ ने उपदेश दिया। वहां एक भावसार की पत्नी और उसके पुत्र मूल्य जी ने नीलकंठ को भोजन देकर सेवा की। यहां से वर्णिराज लाख गांव आए। यहां खोजा प्रेम जी ठक्कर ने एक खास आसन बनाया हुआ था और यह आसन किसी महान फकीर योगी या फिर संत को देने के लिए ही रखा था। नीलकंठ ने स्मृत करते हुए कहा था, गोटी ब्रह्मांड में भी मेरे जैसा योगी नहीं मिलेगा। फिर आसन को पवित्र किया और हंसते हुए गोपनाथ की ओर निकल पड़े। वहां भोलेनाथ शंभू को जल चढ़ाकर पिपरला गांव पधारे। एक ब्राह्मणी प्रेम पूर्वक ताजा रोट बनाकर घी डालकर नीलकंठ को भिक्षा में अर्पण किया। उसका भाव देखकर नीलकंठ ने रोट की पपड़ी खोली। उसी पल ब्रह्मणी को उसमें ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई दिया। उस ब्राह्मणी ने विस्मित होकर नीलकंठ की दिव्यता को पहचान लिया। अब गोपनाथ से नीलकंठ भूमि की ओर दृष्टि गढ़ाए वेग पूर्वक चले जा रहे थे। सामने से आ रही एक स्त्री नीलकंठ की तेज गति को देखकर रह गई। वर्णी में उसे विभूति स्वरूप के दर्शन हुए और अचानक उसने पुकार लगाई, अरे महाराज रुकिए। वर्णी आवाज सुनकर रुक गए। मुड़कर पीछे देखा, तब तक वह स्त्री वर्णी की ओर ही दौड़ कर आ गई। उसके हाथों में एक पात्र दूध से छलक रहा था। वर्णी ने पूछा, इसमें क्या है? दूध है महाराज, आप पी लीजिए। उसने पात्र वर्णी की ओर बढ़ाया। वर्णी ने अपने कमंडलों में दूध छानकर ले लिया और पीने लगे। फिर उससे पूछा, वह तुम कौन हो? स्त्री ने बड़े भोले भाव से कहा कि मैं पीथल पर गांव में रहती हूं, जाति से खोजा हूं, मेरा नाम जानबाई है। गाय का दूध प्रतिदिन महादेव पर चढ़ाने में नियम पूर्वक जाती हूं और अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो यह दूध उसे पिला देने का मेरा नित्य क्रम है। नीलकंठ ने कहा, जानबाई, आज तुमने जो दूध दिया है उस दूध को साक्षात महादेव ने अंगीकार किया है। ऐसा कहकर ने उस पर दिव्य दृष्टि डाली और स्त्री के अंतर्मन में परम शांति का अनुभव हुआ। आगे चलकर नदी में स्नान करके नीलकंठ महुआ शहर में प्रविष्ट हुए। रास्ते में पीताम्बर सेठ ने नीलकंठ को फलाहार कराया, ने आशीर्वाद दिए। श्रावक सेठ पीताम्बर सत्संगी हुए। गांव में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है। नीलकंठ ने इमली के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। एक दिन बाबा ने, दूसरे दिन बनिया ने और तीसरे दिन बाबा फुलवर ने भोजन का प्रबंध किया। और यहां पर नीलकंठ तलगाजरला गांव से बहती नदी में स्नान ध्यान करके तुलसी शाम होकर गुप्त प्रयाग पधार गए। गुप्त प्रयाग में नीलकंठ रायण के नीचे आसन लगाकर बैठे। यहां प्रतिदिन कुंड में स्नान करके नीलकंठ तीर्थवासियों को उपदेश देते थे। उस समय वड़नगर नागरभना पाठक हमेशा नीलकंठ के लिए भोजन आदि का प्रबंध किया करते थे। एक दिन भरना पाठक ने नीलकंठ से पूछा, यतिराज आपका नाम क्या है? तब नीलकंठ भविष्यवाणी करते हुए बोले, मेरा नाम सहजानंद है, भविष्य में इसी नाम से लोग मुझे पहचानेंगे। भना पाठक नीलकंठ के भविष्य कथन से आनंदित हो गए। साथ ही शेषाई मंदिर के ब्रह्मचारी नृसिंहानंद जी भी वर्णी को भोजन कराते। उसकी प्रार्थना सुनकर नीलकंठ ने आशीर्वाद दिया कि कुंड में 12 मांस रहेगा और यहां नीलकंठ ने 1.5 माह तक निवास किया। प्रिय श्रोताओं, इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।